बताइए आप लोगों का क्या कमेंट है। चलिए सर, मैथ्स का रिवीजन कैसे करें। यार एक है ना, ये कमेंट बड़ा कॉमन सा रहता है कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत मेरे भाई यहाँ पर ये कहते हैं कि सर मैथ्स को हम पढ़ते तो हैं यहाँ पे तरीके से, लेकिन बस ये हो जाता है कि जब भी हम कोई नए चैप्टर पे जाते हैं पिछला भूल जाते हैं। ऑफलाइन में आए दिन 5 बच्चों का ऐसा कमेंट रहता है कि सर जब भी हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं ना, तो पीछे का पूरा जो है वो सफ़ा चट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। उस केस में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आज आप जो पढ़ोगे ना पूरा का पूरा जो है आपके माइंड में 100% रिटेन होने वाला है, कभी नहीं होगा ऐसा। आप भूलोगे ही भूलोगे। अब जो आपका ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, है ना, कि मैथ्स यहाँ पर जो है वो कैसे ना भूले या पढ़ा हुआ कैसे ना भूले। बड़ा सिंपल सा बात आप पूछते हैं, पढ़ा हुआ, ठीक है, कैसे ना भूलें। अब सभी इस बात को समझना बड़े ध्यान से। आप मेरे भाई क्या करते हो पता है, आप लोगों का जो तरीका रहता है, आप लोगों ने मान लीजिए कि आज परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, सपोज करिए मैथ्स में, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। फिर धीरे 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 मान लीजिए आप पढ़ते चले गए और उसके बाद आप ज्योमेट्री पे आ गए या आप नंबर सिस्टम पे आ गए। अब यहाँ पर कहानी पता है क्या होगी, जब प्रॉफिट लॉस पे आओगे ना तुम्हारा परसेंटेज गायब हो जाएगा। जब यहाँ पर नंबर सिस्टम पे आओगे ना तुम्हारी ज्योमेट्री गायब हो जाएगी। कारण है आपने इस पढ़ी हुई चीज़ों को कभी लाइफ में अपडेट ही नहीं किया, कभी आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। मैथ्स आप एक तरीके से नहीं सीखते हैं, आप एक दिन में भी नहीं सीखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। समय लगता है मेरे भाई। अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होता तो मैं बहुत सिंपल सा काम करता, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये काम करता कि सबसे पहली बात, अगर मैं कहीं पर भी किसी से परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो उस परसेंटेज को पूरा मैं निचोड़ देता। पहले मेरे टीचर ने पढ़ाया है मैं उसे पढ़ता, फिर उसके बाद मैं कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगा के मैं उसके सॉल्व करता, और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट खरीद रखा है, कोई सेक्शनल मॉक खरीद रखा है, तो मैं मेरे भाई वहाँ पर उसके सेक्शनल मॉक देकर उसको ख़त्म करता। तो एक चैप्टर पर मैं इतनी पकड़ बना लेता, इतनी मेहनत कर लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। उसी तरीके से फिर जब मैं दूसरे चैप्टर पर बढ़ता तो मैं ऐसे ही काम करता। आप लोगों का जो सिलेबस का रिविज़न होता है ना, वो 2 जगह से होता है। एक प्रीवियस ईयर की किताब से होता है और दूसरे आपके सेक्शनल मॉक से होता है। आप किसी टीचर के शीट को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार पढ़ सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद ऐसा लगेगा ना कि आप उसको रटना शुरू कर चुके हो। तो रटने वाला काम मत करो, रटने से कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुलेगी। कोई नया सवाल तुम्हारे पेपर में आ गया ना तो मेरे भाई बनेगा नहीं। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे खुद के भी स्टूडेंट होते हैं, सर आपकी शीट को 3 बार लगा लिया, बहुत अच्छे से हम उसका पीठ थपथपाते, कहते जीवन में तुम्हारे इतना अच्छा काम तो किसी ने किया ही नहीं। मेरे भाई ऐसा काम नहीं करना है। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसकी शीट को रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोग क्या सोचते हो यहाँ पे कि भाई हम शीट रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, गलत है भाई। शीट को रटना नहीं होता है, वहाँ से कंसेप्ट सीखिए, आपके टीचर ने जो पढ़ा है उससे नॉलेज हासिल करिए, और उसके बाद तब आप प्रीवियस ईयर की किताब खुद से लेके बैठ से लेके फिर उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करना शुरू करिए। जब आप प्रीवियस ईयर की किताब लगाते हैं ना आपका दिमाग खुलता है। बड़े मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बड़ा कम मेहनती होते हैं और सोचते हैं कि हम इसी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। मेरे भाई ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है खुद को, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन लगा के सोचो कि पूरा गणित आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें पूछते हैं सर कैलकुलेशन कैसे सुधारें। अब आपको क्या लगता है कैलकुलेशन 2 × 4 = 8 ऐसा ही कैलकुलेशन आता है क्या? बढ़िया लेवल का आता है। अब खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कौन सा कोई यहाँ पर घुट्टी कोई आके आपको पिला देगा? भाई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको 2 अंकों को 2 अंकों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अंकों को 3 अंकों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि मैथ्स ट्रिक का नाम एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रोज़ सुबह जो है 15 मिनट वहाँ पर प्रैक्टिस करो। अपने तैयारी के दौरान मैंने भी जो है उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया था। अब देखो बोल दिया एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लोगे, लेकिन उसको छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मोबाइल में रहेगा दिमाग में नहीं रहेगा। कंटेंट तो ऐसे सजा के रखो ना यार कि मोबाइल के साथ साथ दिमाग में भी रहे तो ज़्यादा फ़ायदा करे, ठीक है। चलो मेरे भाई, सर मेंस की 60 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की बुक जो है वो फ्लिपकार्ट पर है। हाँ भाई, फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों पर है। सर ये क्लासेस जो चल रही हैं वो रेलवे के लिए? हाँ जी, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। सर लाइफ में बहुत परेशान हो गया हूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, ठीक है। देखो आप ही के कैसा है ना, एक केस आज भी मेरे पास आया था, मैं ऑफलाइन में आज बैठा हुआ था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट आया यहाँ पे कि सर 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पेपर हो नहीं रहा है सर मेरा। अब मेरे मन में इतना आ गया ना कि फाइनली मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कहा यार कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? तो कहता है कि सर 2022 वाला मैंने पेपर दिया हुआ है, इसमें मेरे 260 नंबर बने हैं।
मैंने कहा यार क्यों दिक्कत क्यों आ रही है? तो कहता है सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और इंग्लिश में मेरे 70 नंबर आए हैं इस बार, इसी वजह से जो है मेरे नंबर ज़्यादा बने नहीं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मैं परेशान सा हो गया हूँ, थक सा गया हूँ। भाई एक सबसे पहली बात, 270 नंबर जो था वो एक 260 या 270 उनका जितना भी आया था, एक तो वो कम स्कोर नहीं है इस बार के मेंस के लिए। तो कभी भी आपके लाइफ में ऐसे थॉट आते हैं ना, मैं पहले भी बोलता हूँ कि ये सारे के सारे बेफिजुल थॉट हैं, फालतू के थॉट हैं। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपका तैयारी का जो हिस्सा होता है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी ने आपसे कई गुना ज़्यादा मेहनत की है और मेरे भाई वो आपके हक की नौकरी को लेके चला गया। तो अपनी मेहनत को इस तरीके से करो ना कि आपके आसपास की मेहनत किसी ने की ही ना हो। आप लोग 1000 वोकैबलरी याद करके सोचते हैं कि भाई मेरा पूरा वोकैब कंप्लीट हो गया है, और 4 वोकैब आपके पेपर में आ जाए तो चारों का चारों गलत करके आओगे, फिर बाद में बोलोगे सर मेरा इंग्लिश का पेपर ख़राब हो गया। अरे भाई वो पेपर ख़राब नहीं, वो आपको सच बताऊं तो आपको वोकैब आते ही नहीं थे और आप एक कॉन्फिडेंस में जी रहे थे कि मुझे पूरा वोकैब आता है। वन वर्ड अगर ढंग से पूछ लिया जाए, स्पेलिंग पूछ लिया जाए, आपसे बनेगा नहीं। और कॉन्फिडेंस क्या है, हमको तो पूरा आता है। तो भाई पढ़ो ना। क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि रोज़ सुबह तुम्हें उठ के वोकैबलरी पढ़ना है? क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि रोज़ सुबह उठ के तुम्हें करंट अफेयर पढ़ना है? फिर ज़िंदगी भर हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटोगे कि भाई हमें तो आता नहीं है। दुनिया में है ना, हर किसी से बस जाके एक ही बात पूछना शुरू करना, तुम जीएस की स्ट्रेटजी क्या है, जीएस की स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन मजाल जो कभी तुम जीएस की किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दो, तो ये है ना, अपने अंदर भी थोड़ा सा झांकना आप लोग शुरू करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है। दुनिया से पूछते रहोगे, एक टॉपर की वीडियो नहीं देखी, दूसरा सबकी कहानी जानोगे। भाई सबने है ना, किसी न किसी ऐसे ही, सबको बोरिंग लगता है जीएस यार, किसी को एंटरटेनमेंट नहीं आता जीएस पढ़ने में, लेकिन सबने एक शुरुआत तो की होती है ना। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो ज़रा आप ये बताना। दुनिया से राय ले रहे हो, दुनिया से सजेशन ले रहे हो, अलग अलग टीचर अलग अलग चैनल पर भटक रहे हो, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे। किसी टीचर का एक कहा हुआ तो मान लो, अगर किसी ने लूसेंट कहा तो लूसेंट उठा लो, किसी ने कोई प्लेलिस्ट सजेस्ट की किसी टीचर की तो उसको उठा लो, बट पढ़ना तो शुरू करो ना एटलीस्ट। अपना एक शेड्यूल बना लो सुबह में कि हम 1 घंटे वोकैबलरी पढ़ेंगे, 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, 2 घंटे स्टैटिक पढ़ेंगे, 2 घंटे हम मैथ्स पढ़ेंगे, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे। अपना सारा सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। सैटरडे संडे को रिवीजन के तौर पे बांट लो, संडे को मॉक टेस्ट देना शुरू करो, अपना आकलन करो वहाँ पे कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है। मन में थोड़ा जज्बा निकालो यार दूसरों को बीट करने की। कभी तो मन में ललसा होती होगी ना यार, क्या अपना रैंक देख के तुम्हें शर्म नहीं आता है वहाँ पे? मानो 20,000 लोगों ने मॉक टेस्ट दिया और 20,000 लोगों में तुम्हारा जो रैंक है वो 4,000, 5,000, 6,000 आ रहा है। क्या लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? 20-20, 22-22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सोचो 20,000 में अगर तुम 2,000 पर भी आ रहे हो तो मेरे भाई 20 लाख पर तुम कहाँ स्ट्रेस करोगे? एग्जिस्ट ही नहीं करोगे यार। टॉप 100 में आने की कोशिश तो करो ना। अभी अगर आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा? 110, 120, 130। चलो बहुत अच्छा स्कोरर होगा, हो सकता है 150 आ जाए। क्या इस बात की गारंटी है कि आपका मेंस हो जाएगा? अभी मन में आप लोगों के क्या रहता है? मैं आए दिन इस सवाल के साथ जूझते रहता हूँ ऑफलाइन में। बच्चा आता है, सर 4 महीने बचे हैं सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सर, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बता दीजिए मेरा प्री हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा, तुम्हारा प्री भी हो जाएगा, मेरे से लिखित रूप में लिखवा लो, और 4 महीने क्या 2 महीने की पढ़ाई से तुम्हारा प्री निकलवा दूंगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारा नुकसान पता है क्या होगा? मेंस में तुम बाहर हो जाओगे। होता है, आप लोग में से ही देख लेना, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के प्री निकल जाएंगे, मेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस डेप्थ लेवल की चीज़ें आपने कवर ही नहीं की। पढ़ते वक्त आपने जो है ना ऊपर की मेहनत की, सुपरफिशियल चीज़ों में गई ही नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको डर लगने लगा। करंट अफेयर में आप है ना टॉप पॉइंट, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है वो बता दे, पढ़ के चले जाएंगे। अरे यार इंपॉर्टेंट पॉइंट के सहारे जियोगे क्या तुम यार, ये बताओ। एक तरफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की बात करते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने की बात करते हो, और मेहनत जो है वो चपरासी वाली कर रहे हो, MTS वाली, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा भाई तुम्हारा? हिम्मत रखो, जज्बा रखो, सामने से बोलो तेरे को जो पूछना है स्टार्टिंग में पूछ ले, ठीक है। जहाँ का डांस पूछना है वहाँ पूछ ले, बिहार का पूछना है, महाराष्ट्र का पूछना है, कश्मीर का पूछना है, जहाँ का पूछना भाई, तेरा बताएगा। तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, लेकिन वो आएगा कब? जब पढ़ोगे। अब पढ़ ही नहीं रहे हो तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर? तो इस बात का भी मेरे भाई सोचना पड़ेगा, थोड़ा आत्मचिंतन करिए आप यहाँ पे। नहीं तो 4 साल भी तैयारी करेंगे ना भाई, तब भी पेपर नहीं होने वाला है, ये मेरा दिल से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा भगवान से चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपसे अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो फिर वो नौकरी आपको क्यों मिलेगी यार? और आपको क्या लगता है आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मुझे भी लगता था यार, मैंने भी जब है ना रूम लेके मैं रह रहा था, ठीक है, आराम से बहुत बढ़िया। 1 महीना तो मेरा ऐसा है ना जीवन में इतनी रेस है, क्योंकि जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था तो बढ़िया से 2-4 हज़ार रुपये मुझे मिलने शुरू हो गए। 1 महीने मेरे अंदर भी घमंड आया था,
ठीक है। बड़ा एटीट्यूड सा आने लगा एकदम। 5,000 रुपये एक बार हमको ट्यूशन मिल गया, एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ाने का 5,000 रुपये हमको मिला, बड़ा बढ़िया से एकदम। और रोज़ शाम को बढ़िया बढ़िया सब्जी वब्जी लेके आएंगे, बर्गर वर्गर लेके आएंगे, खाना खाएंगे, आराम से वेब सीरीज़ निपटा रहे होंगे। आज मेरे भाई ये वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कल हम किसी और वेब सीरीज़ देख रहे हैं, एकदम एक ख़त्म करके दूसरा। हॉलीवुड मूवी का तुमको ऐसा मतलब चस्का चढ़ा था ना कि पूछो मत, नशा आ गया एकदम, ठीक है। कि आज मेरे भाई जो है मिशन इम्पॉसिबल 1 देखना है, फिर 2 देखना है, फिर GI जो रिटेलिएशन देखना है, फिर ये देखना है। और देखते 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 पता चल रहा है 1 महीना यूँ निकल गया, पता ही नहीं चला। सुबह से शाम मूवी देख रहे हैं, लाइब्रेरी में भी जाके वहाँ भी यहाँ पर वाईफाई का पूरा फ़ायदा उठा के देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ना इंसान ख़त्म होता है, उसको पता नहीं चलता है। कई बार है ना उसको ऐसे कोई पकड़ के ऐसे हिला दे, ओ भाई ओ क्या कर रहा है ये बता, पहले चाहता क्या है, इससे भविष्य हो जाएगा क्या। तो मेरा है ना तब आँख नहीं खुला। फिर उसके बाद है ना 1 महीना तक मेरा ऐसे ही सीन चलता रहा। फिर मैं घर पे गया, और घर पे गया ना, तो घर पे गया तो मेरे मम्मी पापा ऐसे थे, इतने खुददार इंसान आज भी हैं, ठीक है। वो मुझे कहाँ से पैसे अरेंज करके भेजते थे ना, ये पता ही नहीं चलता था। हालांकि मैं बहुत कम पैसे में मंगाता था, भाई बहन के पढ़ाई में मेरे लग जाते थे। तो मैं जब घर पे गया ना, तो घर पे गया तो मतलब मैं, पापा खेत में काम कर रहे थे, तो रात में जब आए वहाँ पे तो हम खाने पे बैठे। मैंने पापा के हाथ देखे, और पापा के हाथ देखे ना, मतलब मेरे हाथ और उनके हाथ, मेरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा लग रहा है किसी बेबी का हाथ है, और उनका हाथ में देख रहा हूँ तो एकदम फोड़े फोड़े पड़े हुए हैं। वो देख के है ना एकदम दिल सा छल्ली सा हो गया। मैंने कहा तू कर क्या रहा है यार, ये बता पहले। मूवी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको पता है आज आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो ना, आपको एसी की हवा मिल रही होगी। अपने माँ बाप को ज़रा देखना, ये पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। अगर एक अभी उनको कूलर भी खरीदना होगा ना, तो उसके लिए भी वो सोच रहे होंगे यार कूलर महंगा आएगा, उसका बिजली बिल कितना महंगा आएगा, इससे बढ़िया इतना पैसे हम बच्चे को भेज देते हैं। वो जो है ना अपने लिए दूध जो है वो खरीद लेगा, अपने लिए बढ़िया सब्जी खरीद लेगा, उससे वो पढ़ाई करेगा। वो अपना सारा सुख त्याग चैन सब त्याग करके आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से इसी में बैठ के वेब सीरीज़ निपटा रहे हैं। कैसे चलेगा भाई काम, बताओ। तुम्हारी एक एक सेकंड की यहाँ जो कीमत है ना, तुम जो यहाँ पानी भी पी रहे हो, यूँ समझ लो किसी ने अपने रक्त से खेत को सींचा है, पैसे कमाए हैं, खून पसीने की वो कमाई तुम्हारे अकाउंट में डालता है, और तब जाके ATM से लगा के पैसा निकालते हो, अपना किराया देते हो, अपना सारा खाना देते हो और सब देते हो, और तब तुम्हारा उससे खर्चा चलता है। तो उनके लिए बड़ा दुख होता है। IPL आएगा, हाँ कौन जीता, तो भैया मुंबई इंडियंस जीती। वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है, मज़ा आ रहा है, कौन किसके टीम में गया, पूरा एकदम क्रिटिक देखोगे भाई, ये मूवी आ रही है उसकी क्रिटिक, कैसे, क्या मतलब यार तुम्हारे इन काम से। कुछ थोड़ा सा ज़िंदगी जियो ना, अच्छा जीने का सोचो, थोड़ा बढ़िया जीने का सोचो, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। तुम्हारे सपने नहीं होते हैं क्या, मन नहीं करता है क्या कभी, या हमेशा माँ बाप को कष्ट दिया और आगे भी कष्ट ही देना चाहते हो। ये नहीं हम तो नालायक ही पैदा हुए थे, हम आपसे लेने आए हैं, आपको कुछ देने नहीं आए, आपकी इच्छाओं का गला घोटने आए हैं। अरे कुछ तो सोचो ना उनके लिए। और जिस दिन वो सोचना शुरू कर दोगे ना, तो वापस से तुम्हारी एनर्जी डबल हो जाएगी। उसी समय हम घर पे ही कसम खा लिए कि भाई अब है ना जीवन में बहुत हो गया, वेब सीरीज़ बहुत हो गई चीज़ें, ये 1 महीने ट्रैक से बाहर आ गया था, भगवान ने आंखें खोल दी हैं। अच्छा मतलब एक सिचुएशन पूरी कायनात ही पलट जाती है यार 2 मिनट में। इंसान को कब ठोकर लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा हालात बदलना शुरू हुआ मेरे घर के अंदर। मैंने देखा सिचुएशन को, नापा, मैंने कहा नहीं यार बस है ना 1 महीने है ना ढंग से अपने आप को थोड़ा शेड्यूल में लेके आ जाऊँ। 1 साल की ये तैयारी है, बस वहीं 1 साल रगड़ के पढ़ना है। मन किसका करता है यार ये बताओ, किसका मन करता है ऑनेस्टली बताओ कि प्रीवियस ईयर की किताब लगाने का? किसका मन करता है GS पढ़ने का? किसी का मन नहीं करता भाई। अकेले आप इस धरती पे ग्रह पे नहीं हो, मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाने का। चलो ठीक है एक पल है पढ़ाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही ना। हर किसी को मन है घूमने का, हर किसी को मन है अच्छा खाने का, हर किसी का मन है बाहर विदेश में टूर करने का, लेकिन वो टूर करने के लिए, घूमने के लिए भी तो एक अकाउंट में पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो एक अच्छे लाइफ के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसी के लिए करना पड़ेगा। नहीं तो वो बता ले 4-5 हज़ार की टूर, ठीक है, दोस्तों से इकट्ठा कर करके 100-200 रुपये, 1000 रुपये की ट्रिप मनाने गए। कैसी ट्रिप मनाते होगे आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। यही ट्रिप होती होगी ना, हाँ चल भाई 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कहीं घूमने चले गए। अब वहाँ घूमने भी जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ 5 रुपये का ऑटो का किराया अगर अपने दोस्त का तुम्हें देना पड़ जाए ना, तुम्हें वो भी महंगा लगता है मेरे भाई, महंगा है ना। सड़कों पे जाकर आप ढूंढते हो कहाँ पे 40 रुपये वाला प्लेट वाला खाना मिल जाए, लेकिन 40 रुपये की अगर तुम्हें रोटी मिल जाए ना, खा नहीं पाओगे मेरे भाई, सबसे महंगी लगेगी तुम्हें। दिल्ली में मैं बता रहा हूँ जब जाते थे ना घूमने यहाँ पे, तो लाल किला और ये जगह घूमने जाते थे तो 20 रुपये की बोतल हमसे नहीं खरीदी जाती थी। 2 रुपये वाला जो ग्लास में पानी देता है ना, वो खोजते थे कि कहाँ भी मिल जाए, क्योंकि उससे सस्ता कुछ भी नहीं है। ये लाइफ है अभी, और यही जी रहे हो तुम, यही हमने भी जी है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि उससे ऊपर उठ के हमने बाहर आने का सोचा और आप वहीं पर हो। और आपसे कई सारे लोग बाहर आ भी रहे हैं, लेकिन आप वहाँ डिसाइड करके बैठे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे।
तो मत बैठो ना भाई, थोड़ा बाहर आ जाओ, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है ना यार। 6 महीने की तुम्हारी मेहनत है, आज कैलेंडर आया है, ये पेपर हो जाएगा, ये तुम्हारा वक्त है, ये भी निकल के थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, फिर एक और अटेम्प्ट में तुम्हारी लाइफ काउंट हो जाएगी, ये सर्कल चलता रहेगा, लोग आएंगे, वैकेंसी आएगा, नौकरी निकलता रहेगा, आप वहीं बैठे रह जाओगे। थोड़ा सा मोटिवेट करो, अपनी कमियों को देखो, कहाँ पर कमियां हैं तुम्हारी, उन कमियों पर काम करना शुरू करो बेहतर तरीके से। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है बताओ। कई बार मैं कई दिनों से सोच रहा था आप लोगों से यूट्यूब पर आके इन मुद्दों पर बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक कनेक्शन मेरा और आपका वो टूट जाता है। कई बार मैं बच्चों से बात नहीं कर पाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है ठीक है आप भी अपने मौज में ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम भी अपने मौज में जी रहे होते हैं, ये बड़ा बुरा सा लगता है। और बाकी कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है ट्रोल करने वाली कि हाँ मोटिवेशन और ये, तो खैर छोड़ो, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। भैया मेरी एक अलग ही दुनिया है आप लोगों के साथ, उस दुनिया में मैं आपके साथ जी रहा हूँ। मेरी कही बात से अगर थोड़ा भी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं तो मैं तो कहूँगा ठीक है। तो आज ही बैठो, आत्मचिंतन करो, रात में बैठ के चुपचाप अपने कमियों पर देखो कि तुम्हारी कमियां क्या हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। जो आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आप नालायक नहीं हो, आप निकम्मे नहीं हो। पहली बात तो ये मन से त्याग देना, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो करो आप। क्योंकि अगर टॉपर ही जीवन भर टॉपर बनता तो आपके क्लास का जो रैंक 1 है ना, शायद वो IPS होता या फिर बहुत बड़ा IT कंपनी में को बहुत बड़ा इंजीनियर होता। ज़रा देख के देखना, पलट के देखना कहाँ पर है, मुझे तो नहीं पता। मैं अपने क्लास में सबसे लास्ट में आता था, लोग है ना दोस्ती नहीं करना पसंद करते थे मुझसे कि किसको पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का नहीं है ना, इसको इग्नोर करते चलो, यहाँ पे निकनेम से बुलाना शुरू कर देंगे, मज़े लेना शुरू कर देंगे। और आज इतना तो मुझे पता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा, उस स्कूल में आज तक जिस बैच में जितने बच्चे थे उनसे मैं सबसे आगे हूँ। जिस कॉलेज में पढ़ा उस कॉलेज से सभी बच्चों से मैं आगे हूँ। तो जहाँ जहाँ पर पढ़ाना मैं, वहाँ पर अपने बैच के हर बच्चे से मैं बहुत आगे हूँ और पढ़ाई में मैं सबसे पीछे था। तो कब आपके रास्ते कहाँ खुलते हैं, कब आपकी मेहनत आपको कहाँ तक लेके जाती है, कोई डिसाइड नहीं करता है। कोई डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं आपके लाइफ में, आपकी मेहनत सबसे बड़ा डिसीजन लेके आती है। करिए मेहनत यार आप लोग, मतलब ऐसे मत रहो, बड़ा बुरा लगता है भाई, बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है। साधन है, संसाधन है, सब कुछ है। आज मेरे पास बच्चा आता है ना कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आज आप लोगों को मैं मतलब बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने रख रखा है यहाँ पे, ठीक है, जिनका रहना, जिनका खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहुत अपने एंड से देख पाता हूँ। ऑफलाइन में भी कोई आता है, सर पढ़ाई करनी है, बस सपोर्ट कर दीजिए, हो जाता है। आए दिन कोर्सेज के लिए भी कॉल आते रहते, हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है किसी को पढ़ना है तो यार मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं करूँगा सपोर्ट। लेकिन उसमें मेरी इच्छा आप लोगों से क्या होती है कि आप भी पढ़ो ना। अब आप आए सर मुझे पढ़ना है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ और आप पता चले मूवी देख रहे हो, तो ये भी अच्छा नहीं लगता ना, फिर बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। तो मेहनत करिए जनाब, पूरा आसमान अभी बाकी है, अभी तो नापने के लिए, अभी तो बहुत चंद चीज़ आपने प्राप्त की अपने लाइफ में और शायद आपने कुछ भी अभी प्राप्त नहीं किया। अगर किसी का एक नौकरी लग भी गया हो ना MTS का, तो बता दे रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। शायद ज़िंदगी में एक छोटी सी अचीवमेंट अभी तुम लेके आओ, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मैंने भी अपने लाइफ में ना मात्र वो 0.001% जो है वो शायद हासिल किया जो मैंने कभी सोचा था। वो 0.001 बन के 1% हो चुका है, लेकिन अभी 99% जो है ना वो स्टिल मेरा बाकी है। अभी सोचिए अभी मेरे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। आपको लगता है कि सर इतने बड़े हो गए, नहीं मेरे भाई, सपने इंसान के जिस दिन ख़त्म हो जाए वो जीना ही छोड़ दे। तो सपने थोड़े बड़े करो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। हाँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और इस पर तो इतना लाइक होना चाहिए कि जितना किसी वीडियो पे ना हो, क्योंकि ये आपके हक की बात है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मोटिवेशन के लिए वहाँ मोटिवेशन के लिए रहेंगे, जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कंसेप्ट के लिए रहेंगे, जहाँ थोड़ी हंसाने की ज़रूरत होगी आप लोगों को वहाँ कॉमेडी भी करेंगे, ठीक है। ताकि बस आप पढ़ते रहो। आपका पर्पस भी सिलेक्शन लेना है, मेरा पर्पस भी सिलेक्शन दिलाना है। तो एक इस तरीके से हम रिदम में रहेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे। बढ़िया से पढ़ाई करो मेरे भाई, ठीक है। और बाकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। अगर कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी केस है, तो भाई थोड़ा उन्हें भी बोलो यार कि चलो यार दोनों मिल के साथ में मेहनत करते हैं, क्या रखा है इन चक्करों में। तुम भी लाइफ में, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा और मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम मेरी साथ रहो हमेशा। तो साथ वाला भी अगर सेम चाहते हो तो सामने वाले को भी थोड़ा यार मोटिवेट करोगे, भाई टाइम वेस्ट, ये बाबू ने खाना खाया और इसने नहीं खाया, ये सब करने से बेहतर है कि चलो साथ में बैठते हैं थोड़ी पढ़ाई करते हैं। नहीं तो अक्सर मैंने इन चीज़ों में भी बच्चों का बहुत ज़्यादा समय देखा है, या तो रील्स में वो टाइम वेस्ट करना शुरू करेंगे या फिर बाबू ने खाना खाया और निब्बा निब्बी वाली हरकतें करेंगे। अरे मेरे भाई, हर किसी का कोई ना कोई लाइफ पार्टनर होता है यार, लेकिन कोई टाइम वेस्ट तो नहीं करता ना। लाइफ पार्टनर क्या है, मतलब वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो उस पर्सन को इन्वेस्टमेंट बनाओ ना एक तरीके से, ठीक है। उस पर अगर अपना समय दे रहे हो तो ऐसा समय दो कि जो उसके फ़ायदे की हो और जो तुम्हारे फ़ायदे की हो, ठीक है।
और रोज़ रोज़ आधे घंटे 4 घंटे क्या बात करना, उससे बढ़िया तो उसको कुछ पढ़ा दो यार तुम फ़ोन पे, ताकि उसका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए। कंपटीशन करो एक दूसरे को मौक में कि हाँ चलो देखते हैं किसका बढ़िया नंबर आता है, ठीक है, जो पीछे रह गया ट्रीट कराएगा। फिर वहाँ से एक माहौल बनना शुरू होगा ना, क्योंकि यार जब शादी हो जाएगी तुम्हारी, जब नौकरी तुम्हारी लग जाएगी तो शादी होनी है, शादी होनी है तो जियो ना जो ज़िंदगी तुमने सपने देखे। अभी से बैठ के सोचते हो कि हाँ यहाँ मनाली जाएंगे, यहाँ वो जाएंगे, अब तो पैसे की वैल्यू है नहीं, घर वालों से पैसे मांग के घूम रहे हो। कई सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा होता हूँ बच्चों के अंदर, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। मुझे बड़ा दुख सा होता है, कई बार बोलता हूँ कि आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि यार ये चीज़ है ना, आप लोग यहाँ गलत कर रहे हो, शायद आपकी कमी आपको नहीं दिख रही है, दूर बैठा एक इंसान सब देख रहा है। थोड़ा सा उन चीज़ों पर ब्रेक लगाइए, लाइफ में थोड़ा सा जो है वो एक मेहनत करिए अच्छे से और आगे बढ़िए। बाकी आप लोग तो हैं ही इतने होनहार बच्चे, अपनी काबिलियत को पहचानिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। प्यार से और लव यू ऑल, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक भी करना, और चैनल अपना ही सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। चलो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।